नमस्कार बच्चों, आज के इस ओझा सर क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले वीडियो में सेम उसी टेक्स्ट बुक से संबंधित हमने वीडियो बनाया था जो कि आप तक पहुंच चुकी है और आपने उसे देखा भी होगा। कुछ बच्चों का ये आग्रह रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हमें लेटर से संबंधित भी एक वीडियो प्रोवाइड कराइए, चूँकि उनके सिलेबस में भी आने वाला समय जो है उनके एग्जामिनेशन का समय है, सो इसलिए उसे वो प्रैक्टिस कर सकें, रिवीजन कर सकें, उसको देख सकें। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी जो लेटर आपके सामने लिखा है, ये लेटर औपचारिक पत्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इस वीडियो से पहले इस औपचारिक पत्र से संबंधित जो मैंने बनाया है, इस वीडियो से पहले मैंने अनौपचारिक पत्र का संस्कृत में मैंने लेटर डाला था, पत्र डाला था, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हमें पत्र को भरना चाहिए। बच्चे जो पत्र भरने में जो गड़बड़ी करते हैं, स्पेशली जब एग्जामिनेशन में लिखते हैं, तो कई जगह इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं कि भरना है कुछ और भर दिए कुछ। तो उसके लिए कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जो आपको ज़रूर गौर से सुनना चाहिए और जानना चाहिए। वो जो मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सा है, ज़रा आप ध्यान से सुनें और समझें। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे पत्र को एक बार आप ज़रूर पढ़ जाएं। एक से दो बार, कम से कम 2 बार जरूर आपको रीडिंग देना चाहिए और पूरे पत्र को समझने का जरूर प्रयास करना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि जब आप पूरे पत्र को पढ़ेंगे तो पूरे पत्र हो सकता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिन्हें कि आप नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, जितने शब्दों को आप समझ पाते हैं उनके मीनिंग के, इनके भाव को आप सेंस के अनुसार भी, भाव के अनुसार भी पत्र के अर्थों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए कि जिस प्रकार से आप इंग्लिश का लेटर पढ़ते हैं तो क्या आप हर एक वर्ड को जानते हैं? नहीं जानते हैं, लेकिन सेंटेंस के सेंस के अनुसार उसके भाव को समझ करके हम लोग लिखते हैं और उसके शब्दों को भरते हैं, फिलअप भी करते हैं। तो यही बात यहाँ भी है। संस्कृत में जो पत्र आपको लिखने होते हैं, औपचारिक या अनौपचारिक, तो इन दोनों में भी यही बातें लागू होती हैं। पहले तो आपको ये जरूर ज्ञात होना चाहिए कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र कहते किसको हैं। वास्तव में जो भी औपचारिक पत्र होता है वो सामान्यतः देखिएगा कार्यालय से, ऑफिशियल जिसको हम लोग कहते हैं, उससे संबंधित पत्र होता है। चाहे वो नगर निगम से हो या विद्यालय के प्रिंसिपल से रिलेटेड हो या और भी किसी समाचार संपादक के नाम से हो। तो इस प्रकार के जो भी कार्यालयीय जितने सारे पत्र होते हैं वो सभी के सभी पत्र जो है वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसको कि हम लोग फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो हमेशा अपने से जो परिचित व्यक्ति है, जैसे माता पिता हुए, मित्र को जो हम लोग लिखते हैं, किसी को बधाई देते हैं तो बधाई पत्र लिखते हैं, जिसको हम लोग वर्धापनम पत्रम कहते हैं। तो इस प्रकार के जो हम लोग पत्र लिखते हैं अपने जान परिचय वाले के साथ, तो उस प्रकार के पत्र को हम लोग अनौपचारिक कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये दोनों बातें ध्यान देने। तो इससे पहले मैं आपको अनौपचारिक पत्र का मैं वीडियो बना करके मैं दे चुका हूँ पहले। आप यदि मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो उसमें अनौपचारिक पत्र का मैंने बड़ा ही बारीकी से एक एक बिंदुओं को स्पष्ट मैंने किया है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, अब चलिए आज जो हम आपके सामने जिस पत्र को लेकर के उपस्थित है वो औपचारिक पत्र से संबंधित है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, कंटेंट इसके कंटेंट को जरूर पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए, क्योंकि यदि आप दिए गए कंटेंट को, यदि आप विषय वस्तु को समझ लेते हैं, जो आपको निर्देश दिया गया रहता है, तो सोचिए कि पत्र में से आपका आधा पत्र पहले ही आप इजी वे में आप उसको भर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की बात है जो कि मैंने पिछले पत्र में भी बताया था, जो मैंने इनफॉर्मल लेटर में संस्कृत में बताया था बच्चों को, तो उसमें ही मैंने ये बात कहा था कि पत्र को भरते समय ध्यान ये रखें कि ये जरूरी नहीं है कि आप हर खाली स्थान को, रिक्त स्थान को कौन कौन से शब्द भरे जाएंगे ये आप जानते ही हों, ये कोई ज़रूरी नहीं।
ठीक है ना। तो इसलिए उसमें क्या करना चाहिए, जिन शब्दों को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, चूंकि पूरे पत्र को आप पढ़िएगा ही, तो 1 से 2 बार जरूर पढ़िए। यदि आप चाहते हैं कि 100% आपका सही आंसर हो, सभी के सभी विकल्प आपके सही भरे जाएं, तो टोटल इसमें ये जान लीजिए कि 5 नंबर का आपको CBSE या स्टेट गवर्नमेंट के जितने सारे बोर्ड हैं उसमें ये 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है, मंजूषा दी हुई रहती है। इस मंजूषा में दिए गए जो शब्द हैं उन शब्दों को लेकर के हम लोग खाली स्थानों को भरते हैं। तो खाली स्थानों को भरने में जो सामान्य गलतियां होती हैं उससे बचने का एक ही उपाय है कि आप उन्हीं शब्दों को पहले भरें जिन शब्दों पर आपका पूरी तरह से पकड़ है, जिन शब्दों को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस ब्लैंक्स में यही शब्द 100% सही है, भराएगा, उसी को भर लीजिए। पढ़ लीजिए पूरा, और पूरा पढ़ने के बाद फिर यहाँ से शब्दों को उठाइए और यहाँ देखते चलिए। नीचे भी 10 शब्द आपको दिए हुए रहेंगे, 10 पद आपको दिए हुए रहेंगे, और यहाँ भी 10 ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं। और जिन जिन शब्दों को आप भर रहे हैं उन सभी शब्दों को यहाँ क्रॉस करते चले जाइए। आप पेंसिल से पहले एक बार क्या करिए कि पेंसिल आप यूज करिए एग्जामिनेशन में, और पेंसिल से जो आपके प्रश्न पत्र हैं उसमें से इसको आप पेंसिल से भर लें। और जैसे कि मान निर्बाधा आप भरे हैं तो निर्बाधा को आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हमने निर्बाध शब्द को भर दिया है, तो इसके ऊपर पुनः जो है आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। लेकिन यदि आप उसको नहीं काटते हैं तो बार बार आपके सामने 10 वर्ड हमेशा आपके सामने उपस्थित होगा, और आपको भरना है 4 वर्ड और आपका ध्यान जाएगा 10 वर्ड की तरफ। तो जितने जितने शब्दों को आप भरते जाते हैं उन सभी शब्दों को यहाँ से आप क्रॉस करते चले जाइए, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठी रहे कि हमने इन सभी शब्दों को हमें नहीं देखना है, नहीं भरना है। जो शब्द नहीं क्रॉस किए हुए हैं उन्हीं शब्दों को हमें भरना है। ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमें लगता है कि ये शायद उचित तरीका है अच्छे मार्क्स उठाने का। अब चलिए, एक मैंने उदाहरण के तौर पर आपके लिए मैंने ये एक प्रस्तुत किया है आपके सामने। ये पत्र लिख करके समय को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही पत्र लिख दिया, ताकि आपको लिखने में फिर हमारा समय का बचत हो सके। इसलिए चलिए पहले इसमें देखते हैं कि ये है क्या कंटेंट। शुल्क क्षमार्थम प्रार्थना पत्रम, कहता शुल्क क्षमा के लिए, शुल्क जो फी माफी है, ठीक है ना। तो हमें विद्यालय का यदि मैं फीस देने में सक्षम नहीं हूं तो उससे संबंधित उस शुल्क को क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। तो वही है कि शुल्क क्षमार्थम, शुल्क माफी के लिए, फी माफी के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र नीचे लिखा गया, अधो लिखितम वर्तते, नीचे लिखे गए हैं। इनमें से पदानी चित्वा, पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों को आप पूरा करें, ये इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ से सामान्यतः जो होता है आप देखेंगे, 1 नंबर में जहाँ से पत्र लिखा जाता है वहाँ का नाम देना चाहिए। जैसे कि आप परीक्षा भवन में लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑफिशियल पत्र है, तो आप परीक्षा भवनम यहाँ है, तो या आप हॉस्टल से लिख रहे हैं तो हॉस्टल का जो है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस तरह से, तो राइट साइड में जो सबसे टॉप में है डेट जरूर देना चाहिए, और डेट के साथ साथ जिस स्थान से आप लिख रहे हैं उस स्थान का नाम का यहाँ विवरण जो है वो लिखना जरूरी होता है। तो इसमें पहला जो ब्लैंक्स दिया गया है वो देखिए 1 नंबर का है, 1 मतलब 1 यही शुरू होगा आपका पहला ब्लैंक्स 1 में। तो यहाँ पर पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है उस चीज़ को आपको यहाँ पर भरना है। तो कुछ ऐसे पत्र में पॉइंट्स होते हैं जो कि वो कॉमन होते हैं, ठीक है ना। तो 4 से 5 नंबर का जो जगह होता है वो बड़ा ही कॉमन होता है। जैसे जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं ये आप जान ही रहे हैं, तो उसमें से आप यहाँ विकल्प से चुन लीजिएगा। किसको आपको एड्रेस करना है ये भी आप जान रहे हैं, तो उसको आप यहाँ भर दीजिएगा। लिखने वाला कौन है वो आपको जो है यहाँ पर वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको लास्ट में पता चल जाता है कि लिखने वाला कौन है, तो उसका नीचे आ जाएगा। इस बात को जो है पूरी तरह से हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि 3 से 4 पॉइंट्स में
पूरे के पूरे मार्क्स आपको हमेशा उठेंगे। ये कॉमन चीज़ है जो कि आपको रहेगा ही रहेगा। बाकी रहा कंटेंट, तो विषय को आप जान रहे हैं तो विषय को आप यहाँ से चुन करके विषय के अनुसार जो शब्द हैं उससे आप चुन करके भर दीजिए। तो ये 4-5 खाली स्थान ऐसा है जिसको कि आप आसानी से भर सकते हैं केवल आप विषय को समझते हुए। तो यहाँ पर शुल्क क्षमा के लिए ये तो स्पष्ट हो गया। आगे देखिए, कहता सेवायाम मतलब सेवा में, श्रीमंतः श्रीमान, ठीक है। दूसरा इसमें ब्लैंक्स जो हम लोग भरेंगे, पहला तो इसमें भरते चलें। पहला जो इसमें ब्लैंक्स भराएगा, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, निर्बाधः परीक्षा भवनम पिता प्रधानाचार्य महोदया कार्यम परिवारस्य शुल्क क्षमाम असमर्थ भवदीय निवेदनम। तो यहाँ जो है दूसरा हम देखिए परीक्षा भवनम है, मतलब लिखने वाला जो है वो परीक्षा भवन से पत्र को लिख रहा है, तो यहाँ हम भर देंगे परीक्षा भवनम, ठीक है ना। जो पहला ब्लैंक्स होगा हो जाएगा परीक्षा भवनम, ठीक है। तो इस तरह से हम परीक्षा भवनम, ये पहला ब्लैंक्स आपको भरना होगा। फिर दूसरा है कि परीक्षा भवन से तो आप लिख रहे हैं इसलिए वहां पर परीक्षा भवन हो गया। यदि आप छात्रावास से लिख रहे हैं तो छात्रावास वहां दे दीजिएगा, ठीक है। वो दूसरा है कहता श्रीमंतः श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को एड्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर प्रधानाचार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रधानाचार्य महोदया, तो यहाँ पर मैंने परीक्षा भवनम को भर दिया है, इसलिए आप इसको चाहें तो इसे क्रॉस कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा ये महसूस हो, क्लियर कट आपके दिमाग में रहे कि हर हाल में हमें अब दोबारा इसको नहीं देखना है, ठीक है ना। अब दूसरा जो इसमें ऑप्शन आ रहा है वो है प्रधानाचार्य महोदया। चलिए प्रधानाचार्य महोदया यहाँ दे देते हैं, प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। यहाँ पर ये प्रधानाचार्य महोदय को एड्रेस किया जा रहा है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। श्रीमंतः सेवायाम, श्रीमंत सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जो कि आपको यहाँ ब्लैंक्स में यहाँ दिया गया, इसको भी आप चाहें तो इसे क्रॉस कर सकते हैं। फिर तीसरा है आपका प्रधानाचार्य महोदय हो गया, सविनयम, सविनय मतलब विनय के साथ, अस्ति है यत की, तो क्या है, तो यहाँ पर अब उनसे हम सविनय क्या करेंगे, निवेदन करते हैं, तो निवेदनम, तो यहाँ देखिए निवेदनम है, यहाँ है निवेदनम, इसको हम क्रॉस कर दीजिए, यहाँ हो गया फिर निवेदनम, निवेदनम, ठीक है। ये आपको निवेदनम हो गया 3 नंबर में, ठीक है ना। तीसरा जो ब्लैंक्स उसमें हो गया निवेदनम। अस्ति निवेदन है कि मम डैश कार्यालय सामान्य कर्मचारी पदे करोति। अब यहाँ पर देखिए वाक्य को आपको ध्यान से देखना है, कहता है कि सविनय निवेदन है कि मम, तो मम कौन, मेरे, तो मेरे कौन, तो यहाँ देखिए कौन कौन सा शब्द आ रहा है जो सेट कर रहा है, आपको बैठा करके देखिए। तो मम जैसे पिता लेते हैं, ठीक है, निर्बाधा लेंगे तो नहीं बैठेगा, मम निर्बाधा, मम पिता, यहाँ पर पिता शब्द ज़्यादा उचित लग रहा है, तो इसलिए मम पिता, मेरे पिता कार्यालय, ठीक है, मम पिता मेरे पिता कार्यालय में सामान्य बड़ा ही साधारण कर्मचारी के पद पर, ठीक है, कर्मचारी पदे करोति करते हैं, क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यहाँ देखिए कार्यम, पिता भी हो गया, पिता को भी आप क्रॉस कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए कार्यम है, कार्यम को आप क्रॉस कर दीजिए यहाँ से, तो हो गया कार्यम, कार्यम, ठीक है, कार्यम करोति, ठीक है ना। निवेदन है कि निवेदनम अस्ति यत् मम पिता था मम जनकः कार्यालय सामान्य कर्मचारी पदे, एक सामान्य कर्मचारी के पद पर अथवा क्लर्क के पद पर काम कार्यम करोति कार्य करते हैं, तस्य वेतनेन उनको जो वेतन मिलता है, ठीक है ना, तो तस्य वेतनेन उनके वेतन से, ठीक है ना, निर्वाह येन केन प्रकारेण भवति, निर्वाह किसी प्रकार से होता है, येन केन प्रकार मतलब बहुत ही कष्ट से, किसी प्रकार से, जैसे तैसे उनका निर्वाह परिवार का होता है। तो किसका, उनके वेतन से किसका निर्वाह होता है, तो परिवारस्य, यहाँ देखिए दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ जो देखिए परिवारस्य, इसको भी क्रॉस कर दीजिए, तो परिवारस्य हो गया, तो यहाँ भरा जाएगा आपको
परिवारस्य, परिवार का, ठीक है, उनके वेतन से परिवार का निर्वाह येन केन प्रकारेण भवति, किसी प्रकार से होता है। अतः मम जनकः, इसलिए मेरे पिता शुल्क प्रदान में अस्ति हैं, क्या हैं, असमर्थः। यहाँ देखिए असमर्थ है, इसको भी क्रॉस कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर असमर्थः। मतलब मेरे पिता जो हैं वो शुल्क प्रदान करने में, मतलब विद्यालय का जो फी है उसे देने में वो असमर्थ हैं, सक्षम नहीं हैं, ठीक है। मम शिक्षा, मेरी जो पढ़ाई है, मेरा जो एजुकेशन है वो भवेत, हो, तो क्या हो, यहाँ पर देखिए निर्बाधा, अब यहाँ पर निर्बाधा आ जाएगा, मेरी शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न न हो, मतलब मेरी शिक्षा जो है निर्बाध चलती रहे, बाधा रहित चलती रहे, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा निर्बाधः, ठीक है, यहाँ हो जाएगा निर्बाधः। मम शिक्षा निर्बाधा भवेत्, मेरी शिक्षा निर्बाध चलती रहे, एतदर्थम, इसके लिए, ठीक है, कृत्वा, क्या करके, माम अनुगृहन्तु, मुझको अनुग्रहित करें, तो क्या, तो शुल्क क्षमाम। अब देखिए सब यहाँ पर आपको इससे भी क्रॉस कर दिएगा, तो जो आप क्रॉस करते चले जा रहे हैं तो देखिएगा कि इस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। अब जो बचा हुआ है तो यहाँ पर दो शब्द बचे हुए, एक भवदिया है और एक शुल्क क्षमाम है, तो यहाँ हो जाएगा शुल्क क्षमाम, ठीक है, शुल्क क्षमाम, ठीक है, शुल्क क्षमाम कृत्वा, इसलिए एतदर्थम शुल्क क्षमाम कृत्वा माम अनुगृह्णन्तु, आप मुझको अनुग्रहित करें, आप मुझे ऑब्लाइज करें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया सद्धन्यवादः, ये जो फॉर्मेलिटी है इसमें लिखने का तरीका अपनाएं, तो सद्धन्यवाद। इसके बाद शिष्यः, तो भवदीयः, ये भी हो गया, शुल्क क्षमाम हो गया, तो यहाँ हो जाएगा भवदीयः, आपका, ठीक है, भवदीयः शिष्यः, आपका शिष्य, ठीक है, भवदीयः शिष्यः योगेशः, आपका शिष्य योगेश, XYZ जो भी नाम दिया हुआ है आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ अपना ही नाम दे दिया है, अपने आप का स्टूडेंट समझ करके, इस तरह से आप भी अपना नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इस औपचारिक पत्र को भर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि पत्र को जरूर पढ़ें, कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद देखिएगा खुद ब खुद आपको महसूस होने लगेगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर उन शब्दों को पहले आप भर लें, जिन शब्दों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिस खाली स्थान पर उसको भरिए और उस वर्ड को यहाँ पर आप काट दीजिए। यहाँ पर इसी तरह से आप क्रॉस करते चले जाइए और वहाँ भरते जाइए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक ही चीज़ है कि एक गलती होने का मतलब है, एक शब्द यदि आपने यहाँ गलती कर दिया तो वो वर्ड दूसरे जगह भी आपको गलती कराएगा। चूंकि सपोज कीजिए कि पिता हमें 4 नंबर में पिता भराएगा और हमने 4 नंबर की जगह पर हमने 5 नंबर में पिता को भर दिया, तो यहाँ पर तो 5 नंबर तो कार्यम भराएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो एक गलती से 2 गलतियां हो जाएंगी, मतलब आपको हाफ मार्क्स नहीं 1 मार्क्स कटेगा। इसी प्रकार से जहां 2 गलती आपने कर दी तो उस प्रकार से वहां 4 गलतियां हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 2 की जगह पर 4, आपको एक नंबर की जगह पर 2 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो है हाफ मार्क्स के दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, भरते समय 2 बार से 3 बार जरूर पढ़ें। ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है, इसको जरूर मानें और खुद आप महसूस करेंगे कि हमने जो कहा है वो बात कितनी आपके लिए लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।